जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट जीके स्टडी पे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको लेखपाल की नोटिफिकेशन के बारे में बताया था, लेखपाल की जानकारी दी थी कि लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है हाल फिलहाल में, और उसका पूरे बताया था क्या क्या उसका एग्ज़ाम पैटर्न है, ट्रिपल सी चाहिए नहीं चाहिए। तो लेखपाल के बाद इसी तरह की और जो भी नोटिफिकेशन आएंगे उन सबकी मैं आपकी जानकारी देता रहूँगा, और साथ ही साथ हम अपने जीएस के क्रम को आगे लेके चलते हैं। तो दोस्तों, मैं जीएस में आपको स्पेशली जीएस पढ़ाऊंगा मैं आपको, और जीएस में मैं आज से शुरुआत करता हूँ आपकी पॉलिटी की, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जीएस में पॉलिटी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, साइंस होता है, ठीक है, और ज्योग्राफी होता है, ये सारी चीज़ आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो इसमें मैं आपको पॉलिटी से शुरुआत करता हूँ। पॉलिटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा भारत का, जो संविधान है, अगर हम देखेंगे हमारे दिल्ली पुलिस, रेलवे, जितने भी एग्जाम्स होते हैं एक्सेट्रा, सब में कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, सब में संविधान से सवाल आते हैं। अनुच्छेदों में से पूछा जाता है, प्रस्तावना में से पूछा जाता है। इनफैक्ट प्रस्तावना में से क्वेश्चन यूपीएससी में से पूछा जाता है, और आपका दिल्ली पुलिस या पीसीएस किसी भी एग्ज़ाम के कोई भी किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्तर का एग्ज़ाम हो, सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अभी जो मैं आपको आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ पॉलिटी, तो पॉलिटी में सबसे पहला जो टॉपिक है वो प्रस्तावना है। सबसे पहला टॉपिक ही हमारा प्रस्तावना है, प्रेम्बल हमारा टॉपिक है। तो आज मैं प्रस्तावना से अपनी पॉलिटी शुरू करने जा रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। तो प्रस्तावना हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों। टॉपिक का नाम है प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। तो संविधान की प्रस्तावना जो है वो क्या कहती है? संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग, यानी कि हमारे बारे में बात हो रही है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि भारत को संपन्न समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, और इसमें समस्त नागरिकों को, यानी कि जितने भी नागरिक हैं उन्हें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं संविधान में, उसके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है इस प्रस्तावना में। प्रस्तावना का मतलब ये है कि संविधान के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें प्रावधान है, क्या क्या हमें प्रदान की गई है संविधान द्वारा। जैसे कि न्याय हमें प्रदान है, कितने तरह के न्याय हमें दिए गए हैं संविधान में, कितने तरह की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है संविधान में, या कितने तरह की समानता या समता की बात की गई है संविधान में। तो वो सारी चीज़ें हम प्रस्तावना में देखेंगे। हम यदि न्याय की बात करें तो संविधान की प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दोस्तों, सीधा सीधा सा क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह की न्याय की बात की गई है? तो सीधा सा आंसर है 3 तरह की न्याय की बात की गई है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ये तो आपको क्लियर हो गया न्याय कौन कौन से होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस न्याय की बात भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं की गई है? बात समझ रहे हैं? किस न्याय की बात नहीं की गई है, यानी कि किस न्याय की चर्चा इसमें प्रस्तावना में नहीं की गई है। तो ऑप्शन में जब आप देखोगे तो ये तीनों तो होते ही हैं, साथ में आ जाता है आपका धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक। तो वो जो वहाँ पे धार्मिक है वो वहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि धार्मिक न्याय की बात प्रस्तावना में नहीं की गई है। किसकी बात की गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। धार्मिक न्याय की बात संविधान में नहीं की गई है। आप क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, 2017 का यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया ये, ठीक है दोस्तों। फिर क्वेश्चन आता है कि कितने तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है? संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 3 तरह की न्याय की बात की गई है, मैंने आपको बता दिया। फिर स्वतंत्रता पूछ लेता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने तरह की स्वतंत्रता? 5 तरह की स्वतंत्रता। कौन कौन सी? आइए देखते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि विश्वास, उपासना, विचार, अभिव्यक्ति और धर्म, ये 5 तरह की स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में की गई है। तो ऑप्शन में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किसकी स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में की गई है? तो 5 तरह की स्वतंत्रता है, 3 तरह का न्याय है दोस्तों। फिर उसके बाद पूछता है प्रस्तावना, ये देखो प्रस्तावना अगर रट्टा मारोगे तो नई चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको प्रस्तावना को तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ कि प्रस्तावना कैसे याद करनी है,
कितने तरह के न्याय की बात की गई है, कितने तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है और समानता की बात की गई है। ठीक है, तो कितने तरह की समानता की, 2 तरह की, प्रतिष्ठिता और अवसर की समानता की बात की गई है। संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठिता और अवसर, ये 2 तरह की समानता की बात की गई है। एक चीज और पूछता है, बंधुत्व, जो ये बंधुत्व है, ये ब्रदरहुड्स बोलते हैं इसे, ये कितने तरह की होती है, ये कितने तरह का जिक्र है? तो एकता तथा अखंडता, एकता तथा अखंडता, यहाँ पे आप देख पाएंगे एकता तथा अखंडता, ये 2 तरह की बंधुत्वता की बात की गई है। तो दोस्तों जो हमारे एग्जाम्स होते हैं, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, उसमें लगभग ये सारे सवाल बन चुके हैं, कई बार आ चुके हैं, किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कितनी समानता, कौन सा समानता का जिक्र प्रस्तावना में है, या निम्नलिखित में से कौन सा किसके न्याय की बात नहीं की गई है, धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, या निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में स्वतंत्रता से रिलेट करता है। तो 5 तरह की स्वतंत्रता मिली हुई है हमें। ठीक है, या फिर एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि भारत का जो संविधान है, जो प्रस्तावना लिखी गई थी, वो कब लिखी गई थी, कौन सी डेट को? 26 नवंबर 1949, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, इस दिन देखो ये जो डेट है 26 नवंबर, ठीक है, इस तारीख को 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। तो वो आगे जिक्र होगा उसका कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, जब आगे पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो उसमें जिक्र बताऊंगा, आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि ऐसा कब और क्यों हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका टॉपिक था, इसमें आप देखेंगे कि जो न्याय है उसमें 3 तरह की बातें हुई हैं। कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 तरह की न्याय हमें मिले हैं। दूसरा है स्वतंत्रता, इसमें 5 तरह का जिक्र हुआ है। कौन कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति और धर्म, विश्वास, और उपासना। ठीक है दोस्तों, ये 5 तरह की आपकी प्रस्तावना में न्याय और स्वतंत्रता का जिक्र है। उसके बाद जो समता है, समता, इसको समानता भी कह देते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, ये कितने तरह की है? ये आपकी 2 तरह की है। कौन कौन सी है? प्रतिष्ठिता और आपका अवसर। ठीक है, 2 तरह की आपकी समानता या समता है, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं हम, 2 तरह की है। फिर उसके बाद आता है बंधुत्वता, तो वो आपको पता ही है, अभी बताया मैंने, एकता और अखंडता। ये क्वेश्चन यहीं से, प्रस्तावना में से जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से रिपीट हो के आते हैं। यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है इसका न्याय के ऊपर कि कितने तरह की न्याय की बात की गई है, 3 तरह की न्याय की बात की गई है, और किसके न्याय की बात नहीं की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, किसकी न्याय की बात नहीं की गई है। तो दोस्तों धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। आई होप आपको भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो समझ आई होगी। ठीक है, प्रस्तावना का मतलब ये है कि संविधान के अंदर किन किन बातों का जिक्र है। ठीक है, तो वो यहाँ पे एक पेज में, अगर आप देखोगे नॉर्मली किसी भी बुक को आप खरीदते हो तो बुक का पहला पेज देखना, उसमें ऊपर लिखा होता है प्रस्तावना। किसी भी बुक का, XYZ कोई भी बुक हो, तो पहले पेज में कुछ थ्योरी लिखी होगी और उसमें यह लिखा होगा कि इस बुक के अंदर हम किस किस मुद्दों पे बात करेंगे, किस किस टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे प्रस्तावना जो संविधान की है उसका मतलब ही ये है कि हम संविधान के अंदर किन किन तरह की बातों पे ध्यान देंगे, किन किन तरह के मुद्दों पे हम विचार विमर्श करेंगे और किस किन मुद्दों पे हमने संविधान में बातें लिखी हैं। तो स्वतंत्रता, न्याय, ये सारी बातें लिखी गई हैं संविधान के अंदर। ये इसको टोटल प्रस्तावना बोलते हैं, प्रेम्बर बोलते हैं। आई होप टॉपिक आपको क्लियर हुआ हो दोस्तों। ये केवल स्टार्टिंग है आज की पॉलिटी की। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि संविधान कैसे बना, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो चैप्टर का नाम होगा हमारा संविधान का निर्माण। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।